हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो पर्टिकुलरली यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के बारे में है। एक्चुअली जो हमारा पिछला वीज़ा और रिलेटेड हमने जो वीडियो बनाया था, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमसे कहा था, उनकी डिमांड थी कि आप स्पेसिफिकली एक वीडियो यूएसए वीज़ा के लिए बनाइए, क्योंकि उसमें इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो उसमें क्लियरिटी उतनी नहीं है, थोड़ी एम्बिग्युइटी है, लैक फैक्टर है, वॉटेवर। और वो जानना चाहते थे कि एक्चुअली क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, आंसर कैसे करना है, क्या चीज़ें होनी अच्छी हैं, क्या चीज़ें थोड़ी सी आपके वीज़ा अप्रूवल को रिस्क में डाल सकती हैं, सारी चीज़ें। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। देखिए, यूएसए वीज़ा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूएसए वीज़ा जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ा में काउंट होता है। पहले मैं ये आपको एक क्लियर वाज़ेह बता दूँ क्यों। क्योंकि इसमें अगर आप एक तरह से देखें तो हालांकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एज सच नहीं मांगते हैं वो, लेकिन डिटेल बहुत सारी मांग लेते हैं वो हम आगे बात करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, यूएसए वीज़ा का जो प्रोसेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसको DS-160 फॉर्म कहते हैं, बट वो टेक्निकल नेम जाने की आपको जरूरत नहीं है। बाय एंड लार्ज आपको एक फॉर्म भरना होता है जो ऑनलाइन होता है। उसमें आपकी बहुत सारी डिटेल मांगते हैं, आप क्या करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो इनकम कितनी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहते हैं, कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं कि नहीं, आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं, सब कुछ वो पूछ लेते हैं। रिलेटिव्स वगैरह, यूएस में किसके पास जाना है, किसी को जानते नहीं जानते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें वो पूछते हैं। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करते हैं, मतलब बेसिकली ये बताता है कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया। उसको बाद आप उस एक्नॉलेजमेंट बेसिस पे आप एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसकी फ़ीस होती है, जो कॉन्सुलेट की एक वीज़ा फीस होती है, वीज़ा फ़ी होती है, उसको आप देते हैं और उसके बाद यू आर एलिजिबल टू बुक एन अपॉइंटमेंट जो आपको मिलता है। अभी आपको बता दूं, बाय एंड लार्ज ये 8 से लेके 12 महीने तक का वेटिंग चल रहा है इन इंडिया फॉर टूरिस्ट वीज़ा। तो मैं सोच लीजिए आप कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई वगैरह वगैरह चाहिए। एनीवे, नाउ उसके बाद प्रोसेस वाइज में होता क्या है कि आपको जो आपको दिन शेड्यूल होता है, उस दिन आपको उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है बायोमेट्रिक और दूसरा होता है इंटरव्यू। बायोमेट्रिक इज ए मोस्ट ऑफ ए क्लिनिकल टाइप का प्रोसेस होता है, उसमें कुछ होता नहीं है, आपके फिंगरप्रिंट और फोटो वगैरह ली जाती हैं, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट मिले आने हैं, वही एक्नॉलेजमेंट स्लिप और जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर वाला जो कन्फर्मेशन है वो ले जाना होता है, बस दैट्स ऑल। अब आते हैं जो मेन और जो सबसे ज़्यादा, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोगों के मतलब क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो है वो इंटरव्यू। वो हाँ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, आप एक बात समझिए कि आपके मन में आप चाहे जैसे हो, डजेंट मैटर। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि इंटरव्यू लेने वाला आदमी कौन है। इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन है वो यूएस सिटीजन है। पहले तो आप ये समझिए, वो अमेरिकी बंदा है भाई या बंदी है। वो आपको अलाउ कर रहा है या नहीं अलाउ कर रहा है, इन वॉट एवर केस, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है जब वो किसी को देख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल। जब भी आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, हार्डली टेक्स 3 to 4 मिनट। तो वो 3 to 4 मिनट में क्या पूछते हैं और उससे क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं। और उनके ऑब्वियसली, चूंकि आपने फॉर्म पहले फिलअप कर दिया DS-160 जिसका मैंने, तो उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन तो होती ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DS-160 में आप दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वहीं हो जाती हैं। और यूएस का डेटाबेस इज़ रीजनेबली गुड। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके वीज़ा को, लेट्स से आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को रिस्क में डाल सकती है, तो वहीं फ्लैग हो जाती है। वो आपको दिखे ना दिखे, वो वीज़ा ऑफिसर को तो दिखता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, जॉब कोई पर्सन नहीं कर रहा है, तो ऐसे वे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है बेसिकली। वो क्यों बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, वो हम आगे बात करेंगे, बट मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ऐसे लोग का असेसमेंट ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि जो वीज़ा अफसर है वो आपसे क्या पूछता है। देखिए, बाय एंड लार्ज 3, 4, 5 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछते हैं, क्योंकि उनका 2 से 3 मिनट हार्डली उनके पास टाइम होता है। सबसे पहले क्या चीज़ चेक करते हैं, एक आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, दूसरी आपकी प्रिपेयर्डनेस चेक करते हैं, या आपके आंसर में वो चेक करते हैं, और वो क्या चीज़ें अपनी शंका, उनकी क्या डाउट्स हैं, उनको क्या लगता है, उनके क्या कंसर्न है, उसको क्या समाधान है। उसके भी 2 ही समाधान है। पहला, क्या ये पर्सन यूएस जाएगा तो वापस आएगा, और दूसरा, क्या ये इतना फाइनेंशियली कैपेबल है कि वहां चले जाए और जिस भी पर्पज के लिए जा रहा है सस्टेन कर ले। बस ये 2 चीज़ का आंसर उनको मिल जाएगा, उनका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई सब एजेंटों ने हल्ला मचा रखा है, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। अगर ये 4 चीज़ें किसी को समझ में आ गई, उसका वीज़ा 101% अप्रूव होना ही है। अब इसको ध्यान से थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
देखिए यूएस को पहला रिस्क क्या है कि क्या ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा। तो बंदा एसेस या बंदी जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप ऐसे कैंडिडेट तो नहीं है जो आप जाएंगे और वापस ना आए। और यहीं से मेरा पुराना पॉइंट लिंक होता है कि अगर जिनकी अच्छी खासी इनकम है, अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छे खासे जॉब में है, रीजनेबली वेल क्वालिफाइड है, यहाँ दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है, फैमिली है, रिश्तेदार है, तंत्र मंत्र सब यहाँ बना रखा है उन्होंने, वो क्यों जाएगा। लोग जाते हैं बट वो ऐसे गायब नहीं होते, वो फिर प्रॉपर इमिग्रेशन फाइल करके या प्रॉपर पेपर प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। क्योंकि ये जो इलीगल वाला मामला है ना, ये एक रिस्क फैक्टर है। क्योंकि और ये ऐसे देशों के साथ जरूर होता है जिसके पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति यानी कि मोटा मोटा समझिए इकोनॉमिक स्टेटस में अंतर ज्यादा होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि जिनकी प्रोफाइल में ये रेड फ्लैग होता है उनके वीजा होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। दूसरा, आप वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो आप क्लेम कर रहे हैं आप घूमने जाएंगे नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह चीजें, यूएस इज ए महंगा डेस्टिनेशन, ये आप समझिए, ये मालदीव वगैरह नहीं है। एक फैमिली ट्रिप थाईलैंड की 10 दिन की 2 लाख रुपए अच्छी खासी ट्रिप हो सकती है। 2 लाख रुपए में शायद फ्लाइट का टिकट भी ना है, यूएस का रिटर्न टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, एक 3 लोग की फैमिली में, 4 की फैमिली में नहीं गिन रहा हूँ। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि यूएस इज ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू व्हाट वी थिंक अदरवाइज। ये सिर्फ यूएस के साथ ही नहीं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के साथ भी है, बट यूएस हम यहाँ यूएस की बात कर रहे हैं तो हम यूएस पे स्टिक रहते हैं। तो वो ये बात पता करें कि अगर आपके पास नहीं है तो आप किस मतलब उनके फिर क्वेश्चन आता है ना कि भाई किस बिहाफ पे आपको पास ऐसा क्या है कि आप यूएस का खर्चा अफोर्ड कर लेंगे अगर आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मीट नहीं कर रहा है उनकी नज़र में। ये उनके 2 कंसर्न होते हैं। अगर आपको ये 2 आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, आपका वीजा 100% अप्रूव होगा। क्योंकि वैसे भी टूरिस्ट वीजा कौन ही कंट्री रिजेक्ट करेगी, कोई पागल नहीं यार, कोई भी पर्सन टूरिस्ट वीजा क्यों रिजेक्ट करने वाला है। उनकी कंपनी का यार रेमिटेंस बढ़ रहा है, उनके बिजनेस बढ़ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके प्रमोशन हो रहा है, सब हो रहा है, टूरिस्ट वीजा क्यों कोई भी आदमी रिजेक्ट करेगा। सिर्फ इन 2 वजहों से, इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं है। जो एजेंट बता रहे हैं सब फालतू। अब जो आपको आंसर करने हैं वही 3 या 4 क्वेश्चन में, वो भी इन्हीं दोनों को पॉइंट में रख के करने हैं। और उसके लिए आपको ये शो करना है कि यू आर ए रीजनेबली गुड, हैविंग गुड इकोनॉमिक स्टेटस और यू विल कम बैक। ये 2 तो आपको करने ही करने हैं। प्लस आपकी प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, क्योंकि अगर आप वेग आंसर देंगे ना, जैसे हम इंडिया में, सॉरी टू से बट ये जनरली वेग आंसर हम लोग करते हैं। एक रीजन तो ये है कि यूएस बहुत बड़ा देश है, पहले तो आपको ये समझ लो। इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए 3 घंटे या 3.5 घंटे सफिशिएंट है, वहां पे 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। तो इट्स 2 to 1 का रेशियो आता है। तो ये समझिए कि जब आप आंसर करेंगे तो आपको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप कहाँ जा रहे हैं, और अगर पॉसिबल तो उस पर्टिकुलर सिटी में भी आपको क्या क्या करेंगे बेसिकली, क्योंकि ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आई एम गोइंग फॉर ए टूरिज्म, अरे ये तो आपने, ये तो पता ही है यार, वीजा ही टूरिस्ट का है, तो ये कोई आंसर हुआ क्या? आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म, आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म टू लेट्स से सैन फ्रांसिस्को। फिर इसका स्टेट जरूर बोलना है आपको, इन दिस केस कैलिफोर्निया। अगर आपको न्यूयॉर्क बोलना है तो न्यूयॉर्क बोलना चाहते हैं, न्यू जर्सी है, जो भी आप बोलना चाहते हैं ये स्टेट के साथ, क्योंकि ये अगेन बहुत बड़ा देश है तो उनको पिन पॉइंट करना है किस स्टेट में कौन सी जगह। वहाँ आप अगर आपको परमिट करे, आपको इंटरप्ट ना करे, तो आप बताइए वहाँ ये क्या क्या घूमेंगे, कितने दिनों का आपका मोटा मोटा प्लान है। बाय एंड लार्ज वो ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉस चेक करने वाले हैं बाद में, लेकिन मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए 10 दिन 2 हफ्ते एक्सेट्रा, क्योंकि 2 दिन में कोई भी प्लान नहीं बनने वाला है और 2 महीना भी कोई रीजनेबल सेंस नहीं बनता। तो वो आपको एक सेंस लेकर चलना है। इसके बाद आपको अगर वो ये पूछते हैं कि आपका कहीं आपने और ट्रेवल किया है, तो बेसिकली आपका ट्रेवल हिस्ट्री जानना है। वो ये जानना चाहते हैं 2 चीज़ें। नंबर 1, क्या आप कहीं बाहर गए हैं, उनके पास एक तो रेडीमेड रिकॉर्ड रहता है, और इसमें एक एडेड फीचर भी है कि अगर आप किसी यूरोपियन या बहुत हाई इनकम कंट्री में गए हैं तो ये बहुत ही प्लस साइन है, क्योंकि आप अगर एक ऐसी कंट्री से वापस आ चुके हैं तो बहुत इस बात को बहुत बल मिलता है कि आप यूएस से भी वापस आ ही जाएंगे। क्योंकि अगर आपको गायब होना था तो आप पहले वाली कंट्री में गायब हो सकते थे। तो ये सारी चीज इसलिए वो पूछते हैं, इसलिए आपको ये इंटरेस्ट नहीं है कि आप मालदीव में जाके आप घूमे थे और आपने बहुत मजा किया था, ये उसको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी न्यूआंस चीजें जो आपको समझनी चाहिए कि वो क्या आपको दिख रहा है। हाँ, आपको बोलना वही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको घुमा के अपनी इकोनॉमिक स्टेटस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल कम बैक, ये सबसे प्राइम, ये आपको बताना है। अब इसको बताने के तरीके क्या है, कुछ प्रोफाइल अच्छी होती है, कुछ प्रोफाइल बेकार होती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो आपको अच्छी प्रोफाइल वाली चीज़ों पे बल देना है, और अगर ना पूछा जाए तो क्या हमारी आदत होती है, हम बोलते बहुत हैं, हम लोग जो नहीं पूछा था उसका आंसर देते हैं, ये नहीं करना है। अगर आपको चीज़ एरिया थोड़े से वीक है तो वो नहीं बताना है। तो
कहने का मतलब है कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं तो किसी न किसी तरह ये कम्युनिकेट कर दीजिए किसी न किसी फॉर्म के थ्रू। अब ये किसी और क्वेश्चन में हो सकता है आप सीधे नहीं पूछेगा, जैसे वो पूछ सकता है कि आप अकेले जा रहे हैं तो आप वो हालांकि को नहीं पूछा है लेकिन आप उसको घुमा के बता सकते हैं कि नहीं नहीं मेरी वाइफ भी वर्किंग करती है तो हमें वापस आनी है। अब इसमें आपने ये तो बताया कि आप वापस आएंगे अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपने यही बता दिया कि आपकी वाइफ वर्क करती है, तो इसका इम्प्लिसिट सिग्नल ये हुआ कि आप दोनों लोग वर्क करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक से भले दो, तो दोनों लोग काम करते हैं तो आपका इकोनॉमी स्टेटस थोड़ा सा और अपर हो गया। प्लस आप दोनों लोग नौकरी करते हैं तो दोनों लोग छोड़ के चले जाएं यूएस में से गायब हो जाएं, इसकी सेटल हो जाएं, इसकी संभावना कम है। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मोटा मोटा गिन के 5 पॉइंट हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 थोड़ी सी डिटेलिंग, नंबर 3 आप आंसर रट के मत जाइए, नेचुरल रहिए, चौथा होम टाइप जिसमें आपको ये पता चल जाए कि आप वापस आएंगे, और पांचवा अगर पॉसिबल हो तो ट्रैवल हिस्ट्री और फाइनेंशियल स्टेटस उनको बता दीजिए। इस 5 के बाहर कुछ नहीं है। डू नॉट थिंक इट्स एन इंटरोगेशन, डू नॉट थिंक इट्स एन इंटरव्यू, इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। मैं कई बार जा चुका हूँ, मैंने अपना वीजा भी अप्रूव कराया, वाइफ का हो गया, डॉटर का हो गया, हम तो घूम के भी यूएस आ गए। तो ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। और एजेंट के चक्कर मत पड़िए, चक्कर मत पड़िए, उनका धंधा डर पे है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, आपको अननेसेसरी पैसे लगते हैं। होना कुछ नहीं है, ना वो कॉन्सुलेट के अंदर जा सकते हैं, ना वो बायोमेट्रिक के अंदर जा सकते हैं, तो वो आपकी कोई हेल्प तो कर नहीं पाएंगे। एट बेस्ट आपको वो 2 चीज़ें कर सकते हैं, आप वो आंसर हटा सकते हैं जो मैंने मना किया हुआ है, और वो आपका DS 160 भरने में हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए वो एक सिंपल फॉर्म होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें डिटेल बहुत सारी चाहिए, फॉर्म बहुत सिंपल है। तो उसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि एक सामान्य जो भी डिजिटली एक्टिव है वो आदमी कर लेगा। तो इसी के साथ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो और भी बना सकें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।